तेजस्वी तो 18 लाख दे देंगे, नौकरी दे दिए, नौकरी पहली कलम से देंगे, पहली कलम से। कौन कलम लिखने नहीं आ रहा कि कलम नहीं है, कलम में भुला गया, हमसे ले लीजिए कलम। जुमला 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 15 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, दे दिए 15 लाख। एक की पूरे देश में शराबबंदी लागू करके दिखाए, और जातीय जनगणना, जातीय जनगणना पहले कलम से करके नहीं संभव। देखिए ये नीतीश अच्छे से जानते हैं कि भाजपा का तो पता नहीं कि वो बिहार में अकेले सत्ता में आ सकती है कि नहीं, लेकिन राजद आ सकती है, एकदम आ सकती है। जो ईडी सीबीआई हुआ और जो नीतीश कुमार की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, उसके बाद से जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे, तेजस्वी के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, तेजस्वी एकमात्र मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, वहां से परिस्थितियां यहाँ आ गई, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नीतीश कुमार ने संभावनाएं समाप्त कर दी। भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। कल लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी अंतिम बार झंडा फहराएंगे। हालांकि अगर रिन्यूअल होते हैं तो 2024 में फिर फहराएंगे, नहीं तो 2024 में जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे वो फहराएंगे झंडा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। वैसे में बात हो रही है कि कहाँ तेजस्वी यादव को झंडा फहराना चाहिए था, वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कल भी झंडा फहराएंगे। राजद में भी चर्चा है कि तेजस्वी अब कभी नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे नमन मिश्रा जी के साथ। नमन जी, चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव तो अब कभी बन ही नहीं पाएंगे, अभी तक हो रहा था कि तेजस्वी ही बनेंगे। चर्चा यहाँ से शुरू हुई भैया कि 2020 से पहले लगभग 1.5-2 साल का एक समय था, तेजस्वी मुख्यमंत्री अगला बनेंगे। 20 में चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले तक एग्जिट पोल में भी तेजस्वी के अलावा कौन बन सकता है, तेजस्वी ही बनेंगे, वही बनेंगे। फिर नीतीश फिर फैसला तेजस्वी के पक्ष में नहीं गया। भाजपा ने सरकार बनाई, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, कम विधायक रहने के बाद बनाया। फिर चर्चा हुई कि अब तो नीतीश के साथ गठबंधन ही नहीं करेंगे राजद के लोग, करेंगे तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यहाँ तक बात पहुंची। वहाँ से फिर जब सरकार गिरी नीतीश और भाजपा की, जिसको नीतीश ने गिराया, और फिर राजद के साथ जाकर सरकार बनाई पिछले साल, तो वहाँ भी चर्चा ये हो रही थी कि अब तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार खुद बना देंगे। नीतीश खुद मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री बना दिया। शर्त गया तेल लेने राजद का। जगदानंद सिंह अपमान का घूंट पीकर बर्दाश्त कर लिए। जगदानंद सिंह के पुत्र को यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में जगह दी गई, वहाँ से भी खदेड़ दिया गया, निकाले गए बेचारे, वहाँ से भी चले गए। यहाँ तक मामला आया। इसके बाद राजद के लोगों से जब हमने पूछा कि भाई आप तो शर्त रखे थे कि मुख्यमंत्री आपका होगा तभी गठबंधन होगा, अरे आप गोदी मीडिया हैं, आप इसलिए चर्चा करते हैं। हमने हाँ ठीक है, हम गोदी मीडिया हैं। हाँ, आप ही ने चर्चा की थी ना, आप ही के बाद पूछा जाएगा कि शर्त रख दिए हैं, नो एंट्री है, आएंगे तो हमको मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा। तो अब देख रहे देश में क्या कर रही है भाजपा, हमको उसको रोकने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, बड़ा दिल दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी सरकार चलाने लगे, कैबिनेट विस्तार भी होने की स्थिति हुई, उसमें भी कुछ नहीं मिला बहुत ज़्यादा उनको। इस बीच चर्चा होने लगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। संशय हो गया। राजद के कुछ लोगों ने कहा कि अब देश संभालेंगे नीतीश कुमार और हमारे नेता बनेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। लगातार बयानबाजी राजद की तरफ से हो रही थी। अब तेजस्वी मुख्यमंत्री किसी दिन बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने जो उसके बाद भ्रिकुटी टेढ़ी की, सभी राजद नेताओं की बोलती होगी बंद। एक एक करके तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को कहा कि कोई भी ये नारा नहीं लगाएगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। लोग मियाद रख रहे थे, भाई वीरेंद्र, जगदानंद सिंह, लोग मियाद रख रहे थे कि अब बस हो जाएगा, अब बस हो जाएगा, आप मुख्यमंत्री जाएंगे, देश की राजनीति संभालेंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे, तेजस्वी जी को गद्दी सौंप दे। लेकिन उसी समय जो छापामारी वाली जो बात हो गई, जो ईडी सीबीआई हुआ और जो नीतीश कुमार की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, उसके बाद से जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे, तेजस्वी के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, तेजस्वी एकमात्र मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, वहां से परिस्थितियां यहाँ आ गई, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब राजद के हलकों में पिछले 6 महीने से चर्चा हो रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। 15 अगस्त को लगता है झंडा फहराएंगे, वही बयान कोई नहीं आ रहा है। 15 अगस्त को झंडा वही पर लगता फहराएंगे।
और आज से 1 महीने पहले परिस्थितियां ऐसी हो गई कि तेजस्वी कभी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज सच है कि चर्चा राजद के अग्रयार में हो रही है कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये वही राजद के कार्यकर्ता हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून तक देने के लिए तैयार थे जी। और आज उन्हीं का अपमान का घूंट खून का पीकर वो ये कह रहे हैं कि सरकार बचाना महत्वपूर्ण है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ना बने। तो माना जाए कि तेजस्वी यादव ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। निश्चित तौर पर तेजस्वी से ही नहीं, मतलब उनके आसपास के सिपहसालारों से भी गड़बड़ी हुई। देखिए, सत्ता में किसी भी तरीके से आ जाना आज की डेट में एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रातों रात सत्ता में आने की महाराष्ट्र में कुछ एक असफल चेष्टा भाजपा ने की थी, सफल नहीं रही। जब रणनीतियों के तहत सुनियोजित तरीके से भाजपा आई तो देखिए आज उसने क्या क्या किया। उस समय हड़बड़ी में गई तोड़ दिया, पवार गुट से को तोड़ कर ले गए, माने 2 बड़ी पार्टियों में दोबड़ा टूट वहां कर लिया, संभव कर लिया। तो बैकडोर पॉलिटिक्स की को मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, अब तो वो परिपाटी हो गई, चलना भी है, लेकिन उसमें भी एक रणनीतिगत माने सफलता होनी चाहिए ना। अब तेजस्वी यादव सफल तौर पर इसको मानेंगे कि मैं सत्ता में आ गया, इसका फायदा उन्हें अगर दूर दूर तक कोई दिख रहा है तो एकमात्र फायदा है ये है कि उन पर जब सेंट्रल एजेंसीज का दबाव अब पड़ रहा है गिरफ्तारी का, उन पर चार्जशीट हो गए, वो उनके परिवार पर बहुत सारा आरोप लगा हुआ है, 4 करोड़ वाली प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया, ये सब जो किया गया है तो इस दौरान अब वो अकेले नहीं है। कभी नीतीश कुमार को साथ देना पड़ रहा है उनका, कभी कांग्रेस साथ दे रही है इंडिया के, कभी सदस्य सागन साथ दे रहे हैं, ये एक सपोर्ट मिल गया, एक कलेक्टिव गिल्ट बिल्ड हो रहा है। नहीं तो ऐसे अकेले झेलना पड़ता था जी। अकेले अगर उस परिस्थिति में तेजस्वी झेलते तो कितना मुश्किल होता, आप समझिए। आज सेंट्रल एजेंसीज बिहार की एजेंसियों का दुरुपयोग तेजस्वी के खिलाफ नहीं कर सकती हैं क्योंकि तेजस्वी बिहार की सत्ता में है जी। लेकिन ये मैसेज भी तो जाना जा रहा है हर जगह कि तेजस्वी बस नाम मात्र के सत्ता में, ना इनके कैबिनेट मिनिस्टर कुछ बोल पाते हैं, ना तेजस्वी नहीं बोल पा रहे हैं, ना उनकी कोई बात सुनने वाला है। कैबिनेट की बैठकों में अगर जाते भी तो सहमे रहते हैं कि कहीं मुख्यमंत्री जी उठकर डांटने मत लगे। चुप रहने पर भी कई लोगों को डांट देते हैं जी। आप नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ला अब बोलेंगे तो क्या, आप क्यों बोल रहे हैं? बैठिए, इतना काम किया हमने, इतना काम किया, आप लोग थे क्या हमारे साथ? इतना काम किया तो अब बाद में आ गया, बैठिए। ये हो रहा है जी। मुख्यमंत्री जी उस स्थिति में चले गए हैं, हिंदू का बूढ़ा एक समय के बाद उनको लगता है कि पूरी कायनात उनके सामने ही बनी है जी, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन एल्स। उनको लगता है कि सारी कायनात उनको पता है, उनको एक एक चीज पता है, बर्मा से रंगून तक सब नापे हुए हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है उनको पता है, चीजें कैसे होती है उनको पता है, टेक्नोलॉजी सब उनको लगता है कि कुछ नहीं है, मेरे ही पर सब टिका हुआ है, टेक्नोलॉजी का क्या जरूरत है। जैसे नीतीश कुमार उस दिन बोल रहे थे कि 100 साल तो पृथ्वी बचवे करेगा, फिर कह रहे कि अंग्रेजी की क्या जरूरत है। अरे भाई, हिंदी में, मैथिली में, बजिका में लिख के भेजिएगा, साइंस में ऊपर प्लेन भेजिएगा तो बजिका में भेजिएगा, उसको नहीं संभव है। टेक्नोलॉजी का अपना स्थान है, कोई भी उसे नहीं ले सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों के जीवन यापन में बहुत सुविधाएं हुई हैं, लॉन्गेटिविटी बढ़ी है लाइफ की, तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जितना काम कर सकते थे बिहार के लिए, जो बार बार कहते हैं काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कर चुके हैं। अब उनको रिवाइव नहीं किया सकता, अब नई कार ही लेना पड़ेगा। अब खाली विशेष राज्य का दर्जा है, वो रागल पाते रहना है। ये राजनीतिक स्टंट है, इसका कोई फायदा नहीं, वो अच्छे से जानते हैं। वो इतना दिन तक केंद्र में मंत्री भी रहे हैं कि उनको अच्छे से पता है कि संविधान के कुछ कानूनों को छेड़ने की ताकत नरेंद्र मोदी अब पुतिन में भी नहीं है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति हो, रसिया के राष्ट्रपति हो, भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी में ताकत नहीं है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को छुआ नहीं जा सकता है। जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है, बिहार में जातीय कंसेंस जो है वो अलग तरीके से बिल्डअप है, इसकी वजह से आप उसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन यही काम आप बिहार के छोड़कर कोई प्रोग्रेसिव राज्य में अगर कीजिएगा, नहीं सफल होगा। देश भर में जातीय जनगणना इस तरह से करा पाना वो बिल्ली गले में घंटी बांधने जैसा है। भाजपा क्या, मैं दावा करता हूं कि नीतीश कुमार जी बन जाए,
प्रधानमंत्री। दो चीजें मैं मांगता हूं नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बिहार ही अच्छा लगेगा हमें भी। एक कि पूरे देश में शराबबंदी लागू करके दिखाएं और जातीय जनगणना और जातीय जनगणना पहले कलम से करके नहीं संभव है, दोनों चीज संभव नहीं। जुमला 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 15 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, दे दिए तुम 15 लाख। तेजस्वी तो 18 लाख दे देंगे, नौकरी दे दिए, नौकरी पहली कलम से देंगे। पहली कलम से। कौन कलम लिखने नहीं आ रहा कि कलम नहीं है, कलम में भुला गया, हमसे ले लीजिए कलम। नहीं वो कलम सत्ता वाला कलम है ना, हम लोग पास कहाँ से आएगा। नीतीश जी दे ही नहीं रहोगे, देंगे पता नहीं कहाँ सारा लिखेंगे। सत्ता का चाबी तो नीतीश कुमार के पास। नीतीश जी ना दे तो कौन चेक साइन कर लिए, कौन गारंटी। लेकिन खैर लाइटर नोट, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, ये चर्चा हो रही है। अब आज ही मैं एक जगह बैठा हुआ था तो ये राजद के लोग थे सारे, यही खाली चर्चा हो रहा है कि नीतीश कुमार ने संभावनाएं समाप्त कर दी भाई, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है, हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए, हम लोग तो अब लगता है कि दूसरा कोई नेता खोज लें, अब राजद को खा जाएंगे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे। खाली डिप्रेसिंग बातें हो रही थी। आलोक मेहता जी को, आलोक मेहता, फिर आलोक मेहता, अजय आलोक नहीं बोले, अजय लोग नहीं बोले, आलोक मेहता जी अब छोड़ देंगे मंत्रालय, चंद्रशेखर छोड़ ही देंगे। कहा जा रहा कि भाई वीरेंद्र पार्टी छोड़ दिए, भाई वीरेंद्र पर फोन कर दिए बाबा के, फिर नमन मिश्रा बोलता है कि हम पार्टी छोड़ देंगे। कोई कह रहा शक्ति यादव पे नकल चढ़ा हुआ है, कोई कह रहा मृत्युंजय तिवारी, मिथिलेश तिवारी, क्या नाम उनका, प्रवक्ता जो है, यही फील कर रहा है मृत्युंजय तिवारी, वो छोड़ देंगे पार्टी, वो खोज रहे हैं रास्ता कि कहाँ मिले। बंटू सिंह कुछ अलग विद्रोह करने वाले हैं। बीच में तो मृत्युंजय तिवारी को भी संट कर दिया गया था। देखिए चर्चाएं राजनीति में ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा भैया, एक आध सोर्सेस को छोड़ दिया जाए तो इन सर्कल्स में जब मैं बैठा हूं और इन चर्चाओं को मैंने जब सुना है, 90% इसका स्ट्राइक रेट होता है कि ये चर्चाएं सही होती हैं, क्योंकि ये लोग अपने से चर्चा नहीं करते हैं, किसी नेता के माध्यम से इनको पता चलता है, कहीं ना कहीं वो सुने हैं, और वो नेता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ, तेजस्वी यादव के साथ रोज बैठने उठने वाला है। आप इस बात को राजद के सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जदयू का एक भी मंत्री गलती नहीं कर रहा है, सिर्फ राजद का कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेक्शन में सब पिटा रहा है? संभव नहीं, एक सेक्शन का कोई पिटा नहीं रहा है, संभव नहीं, एक सेक्शन का सब पिटा रहा है। ये सुनियोजित रणनीति है। ये नीतीश कुमार द्वारा इस संभावना को समाप्त करना है कि राजद बिहार में अपना फेसलिफ्ट कर ले नीतीश के बिना। देखिए ये नीतीश अच्छे से जानते हैं कि भाजपा का तो पता नहीं कि वो बिहार में अकेले सत्ता में आ सकती है कि नहीं, लेकिन राजद आ सकती है, एकदम आ सकता है, आई भी है और आगे भी आएगी। लेकिन यदि तेजस्वी यादव पर दो तरफा वार, एक तो साथ बैठ के नीतीश कुमार और दूर से उधर से लगी से घास काट रही है भाजपा, तो तेजस्वी ही ना टारगेट है सबके। एक युवा नेता लालू यादव का पुत्र होने की वजह से सभी का दुश्मन बन गया है। तो अगर नीतीश कुमार इनके शुभचिंतक रहते, लगातार बोले भी हैं कि तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, तो सबसे बड़ा तो राम तेजस्वी के नीतीश कुमार ना रोड़ा है। जैसन करबो कमाई जैसन आगे आगे आई जी। जो तेजस्वी यादव ने गलती की है, भ्रष्टाचार नहीं बोल रहा हूँ जी, राजनीतिक फैसले जो गलत किए हैं उनका खामियाजा भुगतेंगे ना, निश्चित तौर पर उन्हीं को भुगतना होगा। मुख्यमंत्री नहीं बने, मैं आंख में आंख डालकर तेजस्वी यादव को चैलेंज करता हूँ, सामने बैठ जाए, 4 कैमरा लगाइए, 10 कैमरा लगाइए, मैं 5 सवाल पूछूंगा, नॉन पॉलिटिकल सवाल, तेजस्वी यादव अगर आंख में आंख मिलाकर जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 4 बड़ी गलतियां की हैं उन्होंने। मैं चुनाव में मैं आया था तो मैंने, अभी नहीं बोलेंगे आपके कहने पे। अच्छा नहीं, एक गलती कम से कम बता दीजिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ भेदभाव किया, कांग्रेस को 70 सीटें दे दी, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों को यहां से उठा के वहां फेंका। मैं कई प्रत्याशियों का नाम आपको ले सकता हूं। कहा भी जाता था कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो लालू तय करते। जो युवा अध्यक्ष गुंजन पटेल यहां से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे पाटलिपुत्रा से, कि ये पटना से, ये दीघा वाली सीट से, उनको भेज दिया गया श्रवण कुमार के खिलाफ लड़ने के लिए नालंदा। बताइए, जो प्रत्याशी तैयारी कर रहा था भागलपुर से, उसको पटना पश्चिम दे दिया गया। क्या लड़ाई कर पाएगा वो? एक प्रत्याशी लड़ाई कर रहा था किसी और जगह के लिए, उसको सुपौल भेज दिया गया, मिन्नत रहमान की। मतलब सिर्फ खाना पूर्ति किया गया। 8-9 प्रत्याशी ऐसे दिए गए जो कि वो मीरा कुमार के नाम पर चैनपुर में किस जगह पर दिया गया है, एक प्रत्याशी को संतोष नाम था, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा। ऐसे ही करके 1-2 प्रत्याशियों को और टिकट दिया गया। बंटी चौधरी चुनाव हारने वाले थे, जानते हुए उनको टिकट दिलवाया गया क्योंकि वो पासी समाज से आते हैं। खाना पूर्ति किया गया और इसकी वजह से हारे हैं लोग।
तो एक दो आदमी जेनुइनली जिनके खिलाफ, और मैं अभी इस दूसरी बात भी बोली तो जो बोल रहे हैं आप, जी। कई लोगों को तो तेजस्वी यादव ने इसलिए हरवा दिया क्योंकि तेजस्वी चाहते नहीं थे कि वो जीते। तेजस्वी को इस बात का पूरा हानक था कि इस चुनाव में भाजपा और नीतीश कहीं दूर दूर तक टिकेंगे नहीं, जी। और इस हानक का खामियाजा भुगते वही ना, हम भुगते हैं, वही भुगतेंगे, दूसरा कौन भुगते? वो भुगते हैं और राजद के वो कार्यकर्ता भुगते हैं जो धूप में खड़ा होकर धूल फाक के हेलीकॉप्टर के जी। अब बैठ के कि नहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं बने। जी। फिर वही शर्तें, अपमान का घूंट पीकर राजद कार्यालय में बैठे हुए हैं जगदानंद सिंह, जी। जगदा बाबू, जगता बाबू, हाँ। अपमान का घूंट सके पिए बैठे हुए ना। पुत्र को तो हटा ही दिया गया कैबिनेट से, और आपका अपमान नहीं हुआ, निश्चित तौर पर हुआ। काहे को मोहन भाग जाते हैं बार बार। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, देखिए मुझे यहाँ छुपाकर बोलने की जरूरत नहीं है, दूध के दूल्हे नहीं है लोग। कई दिनों तक जगदा बाबू ऑफिस नहीं आए थे। 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली एगो शिवानंद तिवारी है। जी। 24 घंटा ब्राह्मण और सवर्णों के खिलाफ राजनीति करनी है। काहे कि इनका पुत्र एक ऐसे जगह से चुनाव लड़ता है शाहपुर में जहां पर पिछड़ों का वोट लेकर वो जाता भी नहीं है, वहां इनके पुत्र वहां जाते भी नहीं है और फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। इसी के लिए कर ले आते रहते हैं सवर्णों को, कहीं ना कहीं से तो फायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, और ये फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान कर रहे हैं तेजस्वी का A to Z का समीकरण का। और फिर यही लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लगता है अब यही लोग। जी। तो एक चीज आप मानेंगे ना कि 2020 में तो चलिए नहीं बन पाए तेजस्वी यादव, लेकिन अगर ये गलती नहीं किए रहते कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चले गए तो 2025 में जो संभावनाएं थी वो भी खत्म नजर आ रही हैं। मैं 25 की बात क्या करना है, अगर 24 में भाजपा आ जाएगी तो नीतीश कहाँ जाएंगे आप समझ ही रहे हैं। जी। और मुझे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार में और लगातार बीजेपी कर रही है कि 2025 में अपना रहेगा, बहुत लोगों पर विश्वास किए। बचपन में हम लोग आलू का बनाते थे मुहर, आलू में कटिंग करके ए लिख के फिर उसको इंक में डुबा के उसको कॉपी पर मारते ठप्पा। उत्तर प्रदेश में आलू छील के एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश का ठप्पा बना के बिहार में ठप्पा मारने जा रही है भाजपा, मायावती की तरह नीतीश साफ। और जब जब भाजपा लड़ेगी तेजस्वी से बिहार में तो अखिलेश की तरह फैसला लेके आएगी। निश्चित तौर पर मायावती का एक समय में क्या क्रेज था, आज मायावती कहाँ है, देश के किस कोने में किसी को पता नहीं है। नीतीश का भी क्रेज इसने है, अब देखिए कैसे क्रेज खत्म होता है उनका, खत्म ही हो गया, संभावना समाप्त कर दी गई है। चलिए धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर मायावती का हाल होने जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि तेजस्वी यादव को अपने किए की सजा मिल रही है। जो तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, कहा जा रहा था कि इस बार तेजस्वी ही बनेंगे, वैसे में यह सवाल अब हो गया कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। क्या कुछ होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।